चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हुए हैं अरवल जिला के पखरपुर पंचायत में। और पखरपुर पंचायत में आने के बाद यहाँ पर देखा कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इधर आइए, यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का कुछ कार्यकर्तागण हैं। आइए उनसे कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, मगधवीर चैनल में आपका स्वागत है। आप जन स्वराज पार्टी का मुख्य क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है जी, जो 50-60 के दशक में जी, बिहार की स्थिति बहुत बढ़िया थी जी, और 50-60 के दशक के बाद कम से कम 23 वर्षों में 23 सरकारें आई। सारे नेताओं ने पार्टी बनाया, सामाजिक न्याय का नारा दिया, लेकिन किसी ने खरा उतरने का काम नहीं किया और बिहार को आज धरातल की ओर पिछड़ता हुआ जाने के लिए मजबूर कर दिया। हम लोगों ने देखा कि भाई ये ग्रामीण जनता जो गाँव के लोग हैं, इतने पीछे चले जा रहे हैं, जो गरीब गुरबा हैं खास करके, तो उनको हम एक जगाने का काम करने चल रहे हैं। और जगाने का मकसद मेरा सही सोच समाज में हम ऐसे लोगों को पैदा कर रहे हैं कि भाई अपने अगल बगल के लोगों को देखिए, गरीब गुरबा मजदूर है जिसको सरकारी सहायता नहीं मिल रहा है, उसको आप अपने स्तर से उसको सहयोग कीजिए और जितना बने उसको बनाने का काम कीजिए। और सामूहिक प्रयास कीजिए, समाज के अच्छे लोगों को एकत्रित कीजिए, एक संगठन बनाइए और संगठन के माध्यम से जो हमारे गांव के अंतिम छोर पायदान पर जो गरीब मौजूद है उनके आंगन तक स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और जो है विकास के जो संसाधन हैं उनके दरवाजे तक पहुँचे। यही हम उद्देश्य के साथ ये जन स्वराज के माध्यम से गांव में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और हमारी जो है आज भी ये शिक्षा से, स्वास्थ्य से जो सरकार की प्रावधान चल रही है वो एक भी गरीब के दरवाजे पर नहीं आ रहा है। लालू जी की सरकार थी तो राइफल के बल पर गुंडागर्दी होता था, लूट होता था योजनाओं का, गरीब पर कोई ध्यान नहीं देता। नीतीश जी की सरकार आई तो अफसर मस्त हो गया, भ्रष्टाचार का आरंभ हो गया। आज वार्ड से लेके जिला परिषद तक, सांसद तक सारे योजनाओं में कमीशन खोरी लगा दिया। 10-20 हज़ार रुपया इंदिरा आवास में दिया जा रहा है, 500 से 600 जो भी एक झूठी योजना जॉब कार्ड बनाने के लिए किया जा रहा है, इसमें भी जो है घूस दिया जा रहा है। और दखल खारिज के माध्यम हो, जमीन भू सर्वे का माध्यम हो, इसमें अगर कोई गरीब का जमीन इधर से उधर हो गया तो 20,000 से 30,000 कर्मचारी मांगता है। और उस जब जनता दरबार जो नीतीश ने लगवाया, जनता दरबार में जब ग्रामीण जनता आवेदन देती है तो उसको कतल खाने में डाल दिया जाता है। कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और इन सारी समस्याओं से उठ करके जन स्वराज जो है हम लोग ये गांव में घूम रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। और ये जितनी भी सरकारें बनी इन गरीबों के माध्यम से उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रहे हैं। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार, जय पखरपुर की जनता जनार्दन। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर थोड़ा सा दिखाया जाए। आप ही सर कुछ इस पार्टी के बारे में। देखिए, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। और सारी बातें हम लोगों ने जनता के बीच में रखा और यहाँ के लोगों के बीच में रखा कि आखिर हम लोग को शिक्षित बनने के लिए और बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आखिर कैसे बढ़ेंगे। और प्रशांत जी अपनी बहुमूल्य समय देकर और अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर बिहार की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए, यहाँ की दुर्दशा को सुधारने के लिए तो लोगों को गांव में झुग्गी झुपड़ी में बैठकर लोगों को संदेश देने का काम करवाने का काम कर रहे हैं। वह भारत का एक पहला ऐसा नेता है जो इन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था किए हैं, जो आज तक जो देश की आज़ादी के बाद यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ जो लोगों को जागरूक करने का काम करे, लोगों को आगे बढ़ाने का सोच रखे। लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार की किसी भी जाति पाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर, छुआछूत की भावना से ऊपर उठकर और लोगों को एक साथ बैठाकर संगठित करके और आगे बढ़ाने का काम किया है। ये भी उन्होंने बोले हैं
कि जो पंचायत स्तरीय का भी चुनाव होगा, सही लोगों को सही सोच के साथ उसको हम लोग झुग्गी झुपड़ी से जो बसने वाले हैं, जो गरीब गुरबा का भी बेटा होगा अगर काबिल होगा तो उसको हम लोग चुन कर निकालेंगे और अपनी संसाधन के माध्यम से उसको सहयोग करके और उसको आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह से उसको सहयोग करने का काम किया जाएगा और जो पिछड़े हैं उनको आगे करने का काम किया जाएगा। और गरीब गुरबा के खास करके जो शिक्षा से वंचित सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब गुरबा जो बीपीएल परिवार है उसको 40 लोगों को पढ़ाने का व्यवस्था कहा गया है, यह सरकार का प्रावधान है। लेकिन एक भी यहाँ परवल जिला में जांच करा लीजिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल में आपका मुश्किल से अगर 10 भी होगा नामांकन तो नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कहीं भी प्राइवेट स्कूल में बीपीएल परिवार को नामांकन नहीं लिया गया है और नहीं शिक्षा दिया जा रहा है। और सरकारी स्कूलों में कहीं अगर बेंच है तो भवन नहीं है, अगर भवन है तो बेंच और चटाई नहीं है और समुचित सभी विषयों का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। अगर हिंदी के हैं तो मैथ के नहीं, मैथ के हैं तो साइंस के नहीं, साइंस के हैं तो बायोलॉजी के नहीं। और आप देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय हो चाहे मध्य विद्यालय हो, यहाँ के गरीब गुरबा के बेटा को केवल खिचड़ी दिया जा रहा है, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। और माध्यमिक विद्यालय हो चाहे आपको कॉलेज हो, वहाँ से केवल डिग्री दिया जा रहा है, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। केवल फॉर्म भरवाया जाता है, परीक्षा लिया जाता है, खाना पूर्ति किया जाता है और केवल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और बाद में उसको कंपटीशन में बैठाकर और प्रतियोगिता में बैठाकर जो सीबीएसई का जो अमीर का बेटा पास करके आता है वह कंपटीशन में बैठता है तो उसको स्वाभाविक है कि नंबर ज़्यादा आता है। और जो देहात में पढ़ने वाला बेटा है उसका जो व्यवस्था नहीं हुआ पढ़ाई के लिए, वह केवल सर्टिफिकेट के आधार पर परीक्षा देता है और वह किनार हो जाता है। यह दुरंगी नीति और दोहरी नीति शिक्षा पर जो किया है सरकार, उसको हम लोगों ध्वस्त करने के लिए और लोगों को बताने के लिए जन स्वराज पार्टी चला है। आपने देखे होंगे कि जन स्वराज आएगा 5 काम हो जाएगा। पहला है पलायन बंद करेंगे, दूसरा है बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे, तीसरा है महिलाओं को 4% संस्था ऋण पर उसको आगे बढ़ने के लिए पूंजी की व्यवस्था की जाएगी। और आपका चौथा है जो 15 साल का बच्चा है तब तक उसको मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा जब तक सरकार